सिलिकॉन टर्मिनल को या गेट टर्मिनल पर। तो ये जो चैनल है इसका इफ़ेक्ट क्या हो इस चैनल पर इस वोल्टेज का इफ़ेक्ट क्या होगा वो हम समझते हैं, फिर इसके बाद इसको ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ जो बड़ी कॉमन सी है वो ये है कि जब हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो जो करंट है ये डिपेंडेंट है ऑन VGS, जो गेट और सोर्स वोल्टेज है, और VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, इन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो हम ये रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, और ये रिलेशन फाइंड करने के लिए हमने इस मॉस कैपेसिटर का सहारा लिया था, या पहले इस मॉस कैपेसिटर को हमने स्टडी करना है, उसकी फ़िज़िक्स को समझना है, और फिर उसके बाद हम ट्रांजिस्टर की तरफ आएंगे। सो ये थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, अगर आपको याद हो कि ये अगर हम इस एरिया को, ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, अगर इस एरिया को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मेरे पास देखिए एक मेटल लेयर है, एक ऑक्साइड लेयर है, और एक सेमी कंडक्टिंग लेयर है। स्टिल दिस, तो बेसिकली मेरे पास एक कैपेसिटर बन रहा है जिसमें दो कंडक्टिंग लेयर हुई, और वो सेपरेटेड है बाय दिस इंसुलेटिंग लेयर या ऑक्साइड लेयर। तो डिस्कशन ये हो रही थी कि जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है कि ये सरफेस के करीब जो होल्स हैं वो मूव करना, उसको हम बेसिकली पुश करते हैं डाउनवर्ड। अच्छा, जब इन होल्स को पुश करते हैं तो क्या होता है, चूंकि होल्स की मूवमेंट यहाँ से हो जाती है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है। इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, यानी हम कहते हैं कि चार्ज डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया। और ये जो रीजन हमारे पास, जिस रीजन में ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि ये जो चार्ज है, ये जो इस पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करने की वजह से ये जो डिप्लीटेड चार्ज हमारे पास आ रहा है, ये बेसिकली इमोबाइल है, ये मूव नहीं करता। और दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि ये जो चार्ज है, जो कि मैं नेगेटिव विद इन सर्कल जो है, इस ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो है, ये चैनल फॉर्मेशन में हमें हेल्प आउट नहीं करता। यानी आपने इससे पहले जो कोर्सेज है उसमें ये ज़रूर पढ़ा होगा कि जब हम ट्रांजिस्टर के गेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ चैनल में हमारे पास यहाँ पर चैनल फॉर्म होता है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। जब चैनल फॉर्म होता है तो उस चैनल की फॉर्मेशन के बाद अगर हम ड्रेन और सोर्स पे वोल्टेज अप्लाई करें तो करंट फ्लो होगा। इस केस में अगर ये सिर्फ डिप्लीशन रीजन है हमारे पास, तो हमारे पास जो है करंट फ्लो नहीं होगा, यानी डिप्लीशन रीजन की फॉर्मेशन जो है वो करंट फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बड़ी ज़रूरी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसको इंक्रीज़ करते हैं, तो ये डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि मोर एंड मोर होल्स को जो हम पुश कर रहे होते हैं अवे फ्रॉम दिस सरफेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन ये जो रिलेशन है कि हम गेट वोल्टेज इंक्रीज़ करें तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ वोल्टेजेस के बाद, यानी जब हम गेट वोल्टेज को वी टी एन, एक ख़ास वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जब इसके करीब लाते हैं, ठीक है, जब इस वोल्टेज के करीब लाते हैं तो बजाय ये कि हमारे पास डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ हो, क्या होगा, इस सरफेस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस सरफेस से मुराद मेरी ये है कि जो पी सबस्ट्रेट और ऑक्साइड की जो जंक्शन है, ये जो सरफेस है ये अपना बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। और बिहेवियर चेंज से मुराद मेरा ये है कि यहाँ पर देखें, ये जो पर्टिकुलर ये केस है, हम यहाँ पर एन मॉस कंसिडर कर रहे हैं। सो एन मॉस में जो हमारे पास सबस्ट्रेट है ये पी टाइप डोप्ड होता है। सो यहाँ पर ये पी टाइप डोप्ड है।
तो ये सरफेस जो है ये पी टाइप के बजाय एन टाइप बिहेवियर देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर फिर जो है वो एन टाइप इसका बिहेवियर आने से हम कहते हैं कि यहाँ पर चार्ज इन्वर्जन हुई है। ये चार्ज इन्वर्जन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि यही चार्ज इन्वर्जन जो है ये पार्टिसिपेट करता है इन चैनल फॉर्मेशन। और जब हमारे पास चार्ज इन्वर्जन अगर होती है तब जो है वो चैनल फॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। और जब वी जी ग्रेटर देन वी टी एन हो तो तब ये चैनल कंप्लीट हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि अब हम जो है इस ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो करते हैं। सो एटलीस्ट इतनी वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है वी टी एन जो कि ये चार्ज इन्वर्जन करे। सो दो चीज़ों को हमने समझना है आगे उसमें। एक ये है कि वी टी एन का रिलेशन फाइंड करें विद दिस, यहाँ पर जो हमारे पास ये चार्जेस आ रही हैं, चार्ज इन्वर्जन हो रही है, इसका एक रिलेशन फाइंड करें कि ये किस तरह ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, एक ये, दूसरा ये कि चार्ज इन्वर्जन का वीजी के साथ हम कनेक्शन फाइंड करें कि चार्ज इन्वर्जन वीजी की वजह से किस तरह ये चार्ज इन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास पी टाइप मटेरियल, हम ना डोपिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एन टाइप मटेरियल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैसे आ सकता है? सो इन दो पॉइंट्स को समझने के लिए हम एनर्जी बैंड डायग्राम का सहारा लेते हैं। अब एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम ये है कि हम जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, यानी मेटल है, ऑक्साइड है और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, हम इनको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पहले मेटल को देख लेते हैं। मेटल का जो है, लेट सपोज ये हमारे पास एक एनर्जी स्टेट है। अब ये जो है मेटल को आप समझें कि हमारे पास रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस एनर्जी लेवल तक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इससे नीचे जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जीज़ हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी एनर्जीज फिल्ड हैं विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें कि अगर एनर्जी जो है, यहाँ पर ई जी लिखा हुआ है, दिस शुड बी ई, एनर्जी जो है वो इस तरह इंक्रीज हो रही है। यानी हम अगर ये एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट्स पर होंगी और इससे नीचे जो एनर्जी स्टेट्स होंगी वो लोअर एनर्जी स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा हायर एनर्जी स्टेट पर होगा। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मेंशन करने वाली है वो ये है कि ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज़ फ्री इनसाइड दिस मटेरियल। अगर हमने इसको फ्री करना है आउटसाइड दिस मटेरियल तो हमें ये एनर्जी चाहिए होगी इसको वैक्यूम एनर्जी तक, यानी फ्री, इसको इस मेटल से फ्री करने के लिए। सो ये हमारे पास मेटल के वो हुआ। दूसरा ये कि मेटल की एनर्जी स्टेट्स के बाद हम आते हैं ऑक्साइड की एनर्जी स्टेट्स। ऑक्साइड की एनर्जी स्टेट्स हमारे पास आपने पहले भी पढ़ा होगा कि, और लास्ट लेक्चर में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि हम बेसिकली इसको इन एनर्जी स्टेट्स में एक वैलेंस एनर्जी स्टेट्स हमारे पास होती है इंसुलेटर में, और एक हमारे पास जो होती है वो कंडक्शन एनर्जी स्टेट्स होती है। याद रखें, जितना इस दोनों एनर्जी स्टेट्स के दरमियान गैप कम होगा उतना ही ज़्यादा ये कंडक्टिव होगा, क्योंकि इतना ही ज़्यादा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव कर सकेंगे टू दिस कंडक्शन बैंड, और इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएशन होगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे तो हमारे पास करंट फ्लो होगा। चूँकि इंसुलेटर में एक गैप बहुत ज़्यादा है, आल्दो यहाँ पर जो स्पेस रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से थोड़ा कम करके बनाया, लेकिन फिर भी ये आप इसको ज़्यादा कंसिडर करें एज़ कम्पेयर टू दिस ईएम या सेमी कंडक्टिंग।
मटेरियल तो ये ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन जो है वो बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है ना। सो इसलिए यहाँ पर कंडक्शन के चांसेस बड़े कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन मुश्किल है। अच्छा, फिर हम आते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हमारे पास अगेन कंडक्शन बैंड होगा और वैलेंस बैंड होगा। अगेन वैलेंस और कंडक्शन बैंड जो है ये इनका गैप जो है ये मेटल से ज़्यादा होगा, लेकिन इंसुलेटर से कम होगा। यहाँ पर हम दो एनर्जी स्टेट्स और डिफाइन करते हैं, एक को हम इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स कहते हैं, एक को हम फर्मी एनर्जी स्टेट कहते हैं। जो इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स है, दिस इज़ हाफ वे बिटवीन दीज टू एनर्जी स्टेट्स। और फर्मी एनर्जी लेवल जब हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी जब हमने डोपिंग ना नहीं की होती, तो इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स और फर्मी एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये ओवरलैप कर रही होती हैं। अच्छा, ये जो फर्मी एनर्जी स्टेट्स हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू डोपिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम पी टाइप डोपिंग एन टाइप डोपिंग करें, तो हम इस एनर्जी लेवल्स को जो है वो इस सिस्टम में बेसिकली अगर प्योर फॉर्म में है तो हमने कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऐड किए होंगे, लेकिन जब हम एन टाइप डोपिंग करेंगे तो इसका मतलब ये कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कर रहे हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हम इस फर्मी एनर्जी लेवल को हम पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, सो इसलिए ये अब ज़्यादा कंडक्शन बैंड के करीब होगा। अगर हम पी टाइप डोपिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस फर्मी एनर्जी लेवल्स में होल्स ऐड कर रहे हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम वैलेंस बैंड की तरफ इसको पुश कर रहे हैं। सो ये दो पॉइंट्स हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि फर्मी एनर्जी लेवल अगर पी टाइप का हो तो फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो लेस देन EI होगा। अगर फर्मी एनर्जी लेवल ग्रेटर देन EI हो तो ये मटेरियल जो है ये एन टाइप होगा। जब हम इसको, अच्छा, ये तो एनर्जी स्टेट्स थोड़ी सी लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस की थी, यहाँ जल्दी जल्दी से आपकी रिवीजन के लिए मैंने दोबारा से किया है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये सारी की सारी एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये अलाइन हो जाती है थ्रू टू द फर्मी एनर्जी स्टेट्स ऑफ दिस मटेरियल, फर्मी एनर्जी स्टेट्स ऑफ दिस एंड द फर्मी एनर्जी स्टेट्स ऑफ दिस। चूँकि हमारे पास मेटल में ये जो हमारे पास कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फर्मी एनर्जी लेवल ये बहुत करीब करीब होते हैं, ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको एक एनर्जी स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये हमारे पास जो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल है ये पी टाइप है, इसलिए मैं अब आगे इस फर्मी एनर्जी स्टेट्स को कंसिडर करूँगा। सो यहाँ पर हमने आपको दो कलर्स में नज़र आएंगे, हम इस रेड कलर और इस वाइट कलर पे फ़िलहाल थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। सो इस वाइट कलर को जब हम इनको आपस में कनेक्ट करें, ठीक है, यानी मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टिंग लेयर को जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है, इस सिस्टम के फर्मी एनर्जी लेवल जो है ये सारे अलाइन हो जाएंगे, और हमारे पास ये एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरह करके बनेगा, जिसमें एक कंडक्शन बैंड है, एक इंट्रिंसिक बैंड है, एक फर्मी एनर्जी लेवल बैंड है और एक EV है। फिलहाल आपके पास ये जो रेड कलर है इसको इग्नोर करें। ये जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसमें फिर मज़ीद डिटेल से भी बताया हुआ है, और जो लास्ट लेक्चर है वहाँ पर भी हमने ये डिस्कस किया था। फ़िलहाल मैं जो वाइट कलर है और ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है इस पे ज़रा कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। सो इनिशियली अगर हम देखें, हमारे पास ये एनर्जी लेवल जब अलाइन हो जाती है तो इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल और फर्मी एनर्जी लेवल के दरमियान एक गैप हमारे पास आ रहा है। इस गैप का जो है ये जो डिफरेंस है, बेसिकली इसको हम फाई एफ पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हमने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इसको डिफाइन करना है तो हम इसको Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट
की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। एनर्जी को यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये गैप जो है ये इनिशियली हमारे पास जब भी हम इस सिस्टम को आपस में कनेक्ट करेंगे तो होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर गेट पर दो तरह के वोल्टेजेस अप्लाई कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वोल्टेज, एक नेगेटिव वोल्टेज। इनिशियली हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। नेगेटिव वोल्टेज की एप्लीकेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हम लेट सपोज हम फिलहाल इस एनर्जी बैंड डायग्राम की तरफ नहीं जाते, हम इसके पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। जब हम नेगेटिव वोल्टेज के साथ की तरफ के साथ इस मेटल लेयर को कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वोल्टेज में हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हम शिफ्ट करेंगे टू दिस मेटल। अच्छा, जब हम इस मेटल की तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये क्या करेगा, म्यूचुअल कैपेसिटेंस की वजह से हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगी। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर अब डिफाइन करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास आ रहा है ये एनर्जी बैंड डायग्राम में कैसे हमें नज़र आ रहा है। देखें, यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई की है, वी वोल्टेज। इस वोल्टेज की वजह से हमने क्या किया है, चूँकि हमने यहाँ पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है कि जब हम सिस्टम में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो हम बेसिकली इस एनर्जी लेवल्स को शिफ्ट करेंगे। सो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं अब, चूँकि हाई एनर्जीज जो हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हम उसको अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेट सपोज हम क्यू वी टाइम्स जो है इसको शिफ्ट करेंगे बाय अप्लाइंग दिस वोल्टेज। अच्छा, जब हम इस एनर्जी स्टेट्स को, ये जो वाइट है, अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं इनटू दिस रेड वन। अब हमारे पास एनर्जी स्टेट यहाँ तक शिफ्ट हुआ है। ये क्या करेगा, जो ऑक्साइड की यहाँ की जो एनर्जी स्टेट्स हैं इनको भी शिफ्ट करेगा। जब ये यहाँ पर इन एनर्जी स्टेट्स, ये वाली एनर्जी स्टेट्स जब शिफ्ट होंगी, इसका इफेक्ट जो है वो इस ऑक्साइड के दूसरे साइड पर भी होगा। तो ये भी इन एनर्जी स्टेट्स को शिफ्ट करेगा, ऑल्दो इतना शिफ्ट नहीं करेगा जितना हमारे लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर इतना शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें एक शिफ्ट नज़र आएगी ज़रूर। सो यहाँ पर ऑक्साइड की अब जो हमारे पास एनर्जी बैंड है वो एक स्ट्रेट बॉक्स के बजाय अभी ये एनर्जी स्टेट्स हमारे पास आ रही है। दिस इज़ द ये एनर्जी स्टेट्स हैं और थ्रू ऑक्साइड लेयर जो है ये एनर्जी स्टेट्स। अच्छा, चूंकि अब ये जो सरफेस के राइट साइड पे, ऑक्साइड के राइट साइड पे एनर्जी शिफ्ट हुई हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सेमीकंडक्टिंग और ऑक्साइड लेयर के दरमियान जो जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर भी अब ये एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये बैंड होंगी, लेकिन जो डीप डाउन दिस मटेरियल है ये एनर्जी स्टेट्स इतनी बैंड नहीं होगी, मोर और लेस सेम रहेंगी। सो मैंने दो रीजन यहाँ पर बनाए हैं, एक ग्रीन और एक ब्लू। जो ग्रीन रीजन है ये वो रीजन है जहाँ पर इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से इस रीजन में इसका इफेक्ट नहीं है, और ये वो रीजन है ब्लू वन जहाँ पर इसका इफेक्ट नज़र आएगा हमें। सो अब ये एनर्जी स्टेट्स चूँकि हमारे पास शिफ्ट हुई हैं, उसकी वजह से हमारे पास ये जो कंडक्शन बैंड है ये भी शिफ्ट होगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड भी शिफ्ट होगा और वैलेंस बैंड भी शिफ्ट होगा। जिस तरह मैंने कहा था कि एनर्जी जो इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट है दैट इज़ हाफ वे बिटवीन दीज टू एनर्जी स्टेट्स, सो यहाँ पर ये भी शिफ्ट होगा। अब ज़रा इस सरफेस के करीब देखें और इस जो जो डीप डाउन दिस मटेरियल है वो एनर्जी स्टेट्स देखें। डीप डाउन जो है, चूँकि ये शिफ्टिंग का इफेक्ट यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये अपनी जगह पर है, यहाँ पर शिफ्ट नहीं नज़र आ रहा। सो लेकिन यहाँ पर ब्लू के करीब देखें तो ये शिफ्ट होने की वजह से अब क्या हो रहा है, अब कंडक्शन बैंड हमारे पास ये है, जो वैलेंस बैंड है अब हमारे पास ये है, और इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स हमारे पास ये हैं। ज़रा इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स और जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसको ज़रा गौर से देखिए। इन दोनों केसेस में, इस केस में अब हमारे पास जो है जो फर्मी एनर्जी लेवल और
इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल के दरमियान गैप ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड है और फर्मी एनर्जी लेवल है, इसके दरमियान गैप कम हुआ है। और मैंने पहले बताया था कि हम जब पी टाइप डोपिंग करेंगे तो क्या होगा कि फर्मी एनर्जी लेवल जितनी हम डोपिंग ज़्यादा करेंगे, हम इस जो फर्मी एनर्जी लेवल है, हम इसको बेसिकली शिफ्ट करेंगे थ्रू टू दिस वैलेंस बैंड। तो ये वैलेंस बैंड के ज़्यादा करीब आया, इसका मतलब ये ज़्यादा पी टाइप हुआ है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे है। तो इस सरफेस पे इसलिए हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम भी हमें बता रहा है कि ये सरफेस जो है मोर पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू दिस रीजन। इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास तक ये डिस्कशन की थी। अब आते हैं जब हम Vg ग्रेटर देन ज़ीरो कर देते हैं, यानी हम नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वही डिस्कशन है कि हम जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास इस मेटल में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो क्या होगा जब हम इस सिस्टम से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो एनर्जी बैंड है इसका ये शिफ्ट होगा, क्योंकि अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हमारी तरफ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है ये भी शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये उस स्टेट को हम ले रहे हैं जहाँ पर हमारे पास Vg लेस देन VTN हो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से हाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल जो है वो शिफ्ट होंगे थ्रू दिस बैटरी। और जब ये बैटरी की तरफ शिफ्ट होंगे ये एनर्जी स्टेट्स नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, अगेन उसी तरह ये नीचे की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, फिर इसका इफेक्ट जो है वो ऑक्साइड की दूसरी तरफ होगा। ऑक्साइड की ये वाली लेयर भी शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से अब ये जो हमारे पास सरफेस के करीब एनर्जी बैंड्स है ये भी शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब इस सरफेस पे अगर हम ये जो ग्रीन लाइंस हमें नज़र आ रही है, अब कंडक्शन बैंड, इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स एंड हमारे पास ये जो वैलेंस बैंड है, अब ये हमारे पास ये पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सरफेस के करीब अगर हम देखें तो फर्मी एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड जो है उसका गैप ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में इंट्रिंसिक और फर्मी एनर्जी लेवल का गैप डिक्रीज हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि ये लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस रीजन। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा, जितना हम इसको इंक्रीज करेंगे, ये वोल्टेज जितनी इंक्रीज करते जाएंगे, ये जो हमारे पास ये बैंडिंग जो है ये इंक्रीज होता जाएगा, और ये गैप जो है ये मज़ीद कम से कम होता जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में फर्मी एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के दरमियान ये गैप इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सरफेस करीब एरिया है ये मज़ीद मोर मोर नेगेटिव होता जा रहा है एज कंपेयर टू डीप डाउन दिस रीजन। सो अब ये ये इंक्रीज ये गैप डिक्रीज होता जाएगा अनटिल एंड अनलेस जब हम एक पॉइंट पर आएंगे, और वो पॉइंट क्या। अच्छा, हेलो, मेरी आवाज़, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस सर, आ रही। अच्छा, चलिए दरमियान सर में। अभी जी जी जी। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आई है आवाज। अच्छा, चले मैं इसको दोबारा से आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। सो अच्छा, सो अब हमारे पास जो ये एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है ना,
ये हम जितनी वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे ये एनर्जी स्टेट्स हम मज़ीद शिफ्ट करते जाएंगे डाउनवर्ड, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी स्टेट्स हैं ऑन अदर साइड ऑफ ऑक्साइड ये भी शिफ्ट होंगी, और सरफेस से करीब जो हमारे पास जो एनर्जी बैंड्स हैं वो भी बैंड होंगे। तो एक पॉइंट आएगा जब हम वी जी ग्रेटर देन वी टी एन होंगे। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि हम इस एनर्जी बैंड्स को शिफ्ट करते जाएं, आखिर में क्या होगा कि ये जो सरफेस के करीब जो हमारे पास एनर्जी बैंड्स हैं वो उसकी शेप कुछ इस तरह नज़र आएगी जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। क्लास आपको स्क्रीन शेयर्ड है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, यस सर। स्क्रीन शेयर्ड। अच्छा, तो अब होगा ये कि ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये इतनी बैंड हो जाएंगी कि हमारे जो इनिशियल फर्मी एनर्जी लेवल था उससे नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये अब इस फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे है हमारे पास ये इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स। अब ये वो फिनोमेना है जिसको हम इन्वर्जन कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस रीजन को कंपेयर करते हैं और ये जो सरफेस के करीब रीजन है इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट जो है ये हमारे फर्मी एनर्जी लेवल से अबव है। ठीक है, सो ये पी टाइप, हमने पहले कहा था कि ये पी टाइप मटेरियल होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये जो इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट है जो अब बेंडिंग की वजह से यहाँ पर है, ये फर्मी एनर्जी लेवल से अब नीचे है। और ये कब होगा, यानी फर्मी एनर्जी लेवल ग्रेटर है इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल से अब। और ये किस टाइप का बिहेवियर है, ये एन टाइप का बिहेवियर हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हमने डोपिंग तो नहीं की, लेकिन सप्लाइड वोल्टेज की वजह से क्या हो रहा है, ये सरफेस जो है इसका बिहेवियर एन टाइप हमें मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं चार्ज इन्वर्जन, और इसको मैंने यहाँ पर इन रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ये जो चार्ज इन्वर्जन है ये फिर बाद में पार्टिसिपेट करता है इन करंट कंडक्शन। और ये चार्ज इन्वर्जन जो है ये इमोबाइल नहीं है, ये फ्री है। इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं जैसे आप यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। तो ये कब, ये जो है चार्ज इन्वर्जन, ये चैनल फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास एक ख़ास वोल्टेज के लिए, एक ख़ास वोल्टेज से जब हम ज़्यादा जाते हैं तब हमारे पास होता है। अच्छा, फिर हम जब वी टी एन वोल्टेज क्या है, वी टी एन वोल्टेज वो वोल्टेज है जब हम इस बैंड को, इस इंट्रिंसिक एनर्जी गैप को इतना बैंड कर दें कि इसकी जो नई जो जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन से 2 टाइम्स ऑफ दिस एनर्जी जो है वो आ जाए। यानी ये जो गैप है और ये जो नया गैप है, ये पूरा का पूरा गैप जो है ये हमारे पास 2πf टाइम्स जो है वो शिफ्ट हो जाए, तो हम कहते हैं कि अब हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ गई है। ये वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज है और चैनल जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। चार्ज इन्वर्जन इससे पहले भी होगा, लेकिन वो चार्ज इतना कम होता है कि वो चैनल या करंट कंडक्शन में जो है उसके लिए सफिशेंट नहीं होता। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि हम यहाँ से करंट को फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे पास ये वाली वोल्टेज आ जाती है VTN, तो तब हम इस करंट को फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली अब ये वो चार्ज इन्वर्जन था जिसके लिए हमने ये पूरी कहानी, एनर्जी बैंड डायग्राम की कहानी यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अब उम्मीद है आपको ये जो फाई एफ है और ये टर्म्स हैं ये थोड़े बहुत, मैंने अगेन इस वीडियो में इस लेक्चर में कोशिश की है कि मैथमेटिक्स कम से कम रखूं, ख़ासकर ये जो फिज़िक्स की रिलेटेड मैथमेटिक्स है, और ज़्यादातर इसको मैं विदाउट मैथमेटिक्स एक्सप्लेन कर सकूं। ख़ासकर ये जो चार्ज इन्वर्जन है, तो चार्ज इन्वर्जन हमारी यहाँ पर इस तरह आ रही है और पी और एन टाइप इन्वर्जन इस तरह हो रही है बाय अप्लाइंग वोल्टेज। ठीक है, अब आते हैं जो बुक में आपके
थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिफाइन की गई है, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर है और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देना ज़रा ज़रूरी था। अ, इसकी भी वीडियो जो है, ये वीडियो पार्ट बी ऑफ जो मैंने वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं उसके पार्ट बी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो अब हम आते हैं, जब हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम जो ऑक्साइड के क्रॉस अक्रॉस जो वोल्टेज है, हम उसको वो बेसिकली दो जगहों पे ड्रॉप हो रही होती है, एक ऑक्साइड के अक्रॉस, एक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस। सो हम लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कि वी जी इज इक्वल टू वी ओ एक्स, जो ऑक्साइड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, प्लस सरफेस वोल्टेज। सरफेस वोल्टेज क्या है? वो वोल्टेज है बिटवीन द सरफेस एंड ग्राउंड। चूंकि हम पी टाइप मटेरियल है तो हम यहाँ पर इसको ग्राउंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये हमने पहले भी देखा था, अपने लैब्स भी किए हैं कि आप बॉडी टर्मिनल को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दो चीज़ें हमें अननोन है, एक ये और एक ये। बेसिकली हम वी टी एच फाइंड करना चाहते हैं। अब जो हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, वी जी और वी टी एच के रिलेशन फाइंड करते हैं और वी टी एन की इक्वेशन फाइंड करते हैं कि वी टी एन हमारे पास कब अकर होगी, ठीक है। सो पहले वी ओ एक्स की तरफ आते हैं। वी ओ एक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स सपोज हम चार्ज की बात कर रहे हैं। सो दो तरह के चार्जेस हैं, पहले ही मैंने बताया था। एक वो जो सरफेस चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना, ड्यू टू चार्ज इन्वर्शन, और क्यू बी जो कि हमारे पास बल्क चार्ज है। सो जो बल्क चार्ज है वो इस ऑक्साइड और इस क्यू एस फाई एस की वजह से है। सबसे पहले हम इसको रिलेट करते हैं विद वी ओ एक्स। हमें मालूम है कि हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, इन दोनों का रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि बल्क चार्ज है और बल्क चार्ज जो है इस ऑक्साइड की वजह से, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू बी इज इक्वल टू माइनस सी ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स जो है इस ऑक्साइड की कैपेसिटेंस है और वी ऑफ एक्स जो है ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस ऑक्साइड है। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये जो चार्ज है, बल्क चार्ज, ये नेगेटिव है हमारे पास यहाँ पर, इसलिए हम इसको नेगेटिव लिख रहे हैं। अच्छा, इस ऑक्साइड क्या है, सी ऑफ एक्स क्या है? सी ऑफ एक्स अमूमन चूँकि ये ऑक्साइड जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से है, तो एप्सिलॉन ऑफ ऑक्साइड हमें मालूम होता है, यानी हमें जो इसकी पर यूनिट कैपेसिटेंस है ये मालूम है, विच इज़ 8.5 इंटू 10⁻⁻14 फैरेड पर सेंटीमीटर हमें मालूम है, और थिकनेस भी हमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से मालूम होती है। यानी अगर हम 120 नैनोमीटर, 64 63 नैनोमीटर या 32 नैनोमीटर पे हम अगर काम कर रहे हैं, तो ये हमें उसके लिहाज से हमें ये थिकनेस ऑक्साइड मालूम होती है। सो हम कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ दिस ऑक्साइड। तो ये एक पैरामीटर है जो हमें अमूमन नोन होता है, ठीक है। सो दूसरे लफ्ज़ों में हम वी ओ एक्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वी ओ एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाई सी ऑफ एक्स। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा था कि अब क्यू बी जो है ये रिलेट कर रहा होता है, एक तो हमारे पास जो ऑक्साइड के क्रॉस कैपेसिटेंस है वो उस पर भी, लेकिन साथ में सरफेस वोल्टेज पे से भी रिलेट कर रहा होता है। तो ये रिलेशन है बिटवीन चार्ज, दिस क्यू बी एंड दिस सरफेस वोल्टेज, जिसको हम फाई एस कह रहे हैं, ठीक है ना। ये बराबर है, अगेन मैं फिजिकल डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये हमने यहाँ पर देखें, ये एक्सप्लेनेशन भी हमें यहाँ पर मिल रही है। सरफेस वोल्टेज कितनी है, ठीक है ना, इस सरफेस पे अब हमारे पास वोल्टेज कितनी है। सरफेस वोल्टेज से मुराद मेरी क्या है? सरफेस वोल्टेज से मुराद जो हमारे पास इनिशियली यहाँ पर जो सरफेस, इन दोनों के दरमियान जो गैप आ रहा है, ये हमारे पास सरफेस वोल्टेज है। तो ये कितना है? पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमने देखा तो ये सरफेस वोल्टेज जितना कम ज़्यादा होगा, जितना चेंज होगा, उसके मुताबिक यहाँ पर चार्ज होंगे। तो ये रिलेशन भी हमें यहाँ पर बता रहा है कि ये रिलेशन दिस इज़ √2 Na, चूँकि हम पी टाइप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो डोपिंग है, डोपिंग वो हमारे पास
Na होगी। एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की जो एप्सिलॉन वैल्यू है, यानी इस कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, इनटू एनर्जी, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी चूँकि हमारे पास ये फाई एस जो है ये सरफेस चार्ज है, और अगर हम इसको क्यू के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमें एनर्जी देता है। तो ये हमें क्यू बी की इक्वेशन मिल जाती है। तो जब हम इस क्यू बी की इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को v ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो vg की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, विच इज़ दिस वैल्यू। v ऑफ x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, प्लस q फाई ऑफ s एज इट इज आ गया। अब जब हमने हमने डिस्कशन किया है कि vg जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के करीब जब होगा, या जब हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज की तरफ आएंगे, तो उस केस में हमारे पास जो सरफेस पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, वो टू एफ के बराबर होगा। मैं पहले आपको बताया था कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज कब अकर होगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज तब अकर होगी जब हम इस ई आई को 2f टाइम्स जो है वो शिफ्ट कर जाएं। ठीक है ना, 2f टाइम्स शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि ये हमारे पास सरफेस वोल्टेज जो है उसको डिफाइन कर रहा है। सो अब हमारे पास सरफेस वोल्टेज जो है दैट इज 2 टाइम्स f शिफ्ट हुआ है फ्रॉम इनिशियल वैल्यू। सो इस केस में हमारे पास सरफेस वोल्टेज इतना होगा। सो हम इसको इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन है, और ये जो है ये अब हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज बता रहा है विद दिस initial gap between this intrinsic energy level and Fermi energy level. So ये इक्वेशन हमें बड़ी ज़बरदस्त वो बता रही है कि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो ना सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं, हम कितनी डोपिंग कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास ये जो इनिशियल गैप बिटवीन दीज टू लेवल्स हैं, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल एंड फर्मी एनर्जी लेवल, ये कितना है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है ये इन सारे पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इस चार्ज पर। बल्क चार्ज की हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ली है। अब इस चार्ज पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। और हमें पता है कि सिस्टम में हमारे पास टोटल चार्ज जो है वो इन दोनों चार्जेस की वजह से है, which is due to bulk charge and charge due to electron। अगर और इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है, ये जो इन्वर्जन चार्ज है इससे मुराद क्यू ई है मेरी। अगर हम वी जी लेस दैन वी टी एन हो तो इस वक्त हमारे पास जो चार्ज है जो इन्वर्जन चार्ज है वो ज़ीरो होगा, और उस केस में हमारे पास जो सिस्टम का चार्ज है टोटल चार्ज वो बल्क चार्ज के बराबर होगा। लेकिन अगर हम वी जी ग्रेटर देन वी टी एन कर दें, वी जी जब हमारे पास वी टी एन से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, तब हमारे पास ये बल्क चार्ज इन्वर्जन चार्ज भी होगा। और जैसे मैंने कहा था कि ये इन्वर्जन चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए हम इसको लेस देन ज़ीरो कहते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। अब हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा वो बल्क चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज से मुराद मेरी इन्वर्जन चार्ज है, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगी, इसलिए मैंने लेस देन ज़ीरो यहाँ पर लिखा हुआ है। बल्क चार्ज की डिस्कशन पहले कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन चार्ज की इक्वेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन चार्ज के जब हम वी जी ग्रेटर दैन वी टी एन हो तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा या यहाँ पर जो चार्ज होगा इस सिस्टम में, ये जो है जो हमें कंडक्शन में हेल्प आउट करेगा वो होगा माइनस क्यू एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। वी जी जो हम गेट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस गेट वोल्टेज माइनस वी टी एन जो वोल्टेज ज़ाया हो रही है इस चार्ज को क्रिएट करने में। सो टोटल चार्ज यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो ये होगा, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें हेल्प आउट करेगी। ये इक्वेशन हमें हेल्प आउट करेगी जब हम बॉडी बियास को इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, हम जब वहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंडेंस फाइंड करेंगे, और ये इक्वेशन हमें हेल्प आउट करेगी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने में। सो ये जो था ये मॉस कैपेसिटर की डिस्कशन थी। आज का लेक्चर थोड़ा मैंने जल्दी किया है। इसकी वजह ये है कि थोड़ा सा
एक तो ये है कि पिछला लेक्चर भी तकरीबन मैंने रिवाइज़ किया है, और दूसरा ये है कि ऑलरेडी मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर जो है वो अ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सो इसलिए जो है ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एनी हाउ, मैं ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है?